नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना विजेंद्र शर्मा आज फिर लेकर हाजिर हूँ कार्यक्रम लाख टक्के की बात। तो दोस्तों, ये जो हमारा कार्यक्रम है लाख टक्के की बात, इसमें आज का जो टॉपिक है वह है ट्रंप की इंटरनेशनल बेइज्जती। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत जिस तरह से हमारी जो जाबाज सेनाएं हैं उन्होंने पाकिस्तान को ठोका, यहाँ तक कि जो अमेरिका का एडवांस फाइटर जेट था F-16 उसको कबाड़ में बदल दिया। चाइना का जो JS-17 फाइटर जेट था उसको भी कबाड़ में बदल दिया हमारी सेनाओं ने। तो दोस्तों, ये जो भी कुछ हुआ उसके बाद में जो पाकिस्तान है वह पूरी तरह से घुटनों पर आ गया। उसके कई एयरबेस को भी भारतीय जो सेनाओं ने अपना मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया। तो दोस्तों, जब पाकिस्तान ने देखा कि चारों तरफ से पिटाई हो रही है तो उनके DGMO ने, जो हमारा DGMO है भारत का, उसके साथ वार्ता की और समझौते पर दोनों सहमत हो गए। तो दोस्तों, ये जो समझौता हुआ था, जो युद्ध विराम हुआ था, जो सीज फायर हुआ था, वह दोनों सेनाओं के अधिकारियों के बीच में वार्ता के बाद हुआ था। लेकिन जो बड़बोले जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने इसका श्रेय लेने की कोशिश की और पूरे इंटरनेशनल जो मंच पर कहा कि ये जो भी पाकिस्तान और भारत के बीच में जो सीज फायर हुआ है वह उनकी पहल पर हुआ है, उनके कहने पर ही सीज फायर हो पाया है। लेकिन दोस्तों, ये सच्चाई से बहुत कोसों दूर है। तो दोस्तों, अभी आपने देखा होगा कि हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनको G7 की बैठक में बुलाया गया था कनाडा द्वारा। लेकिन दोस्तों, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, वह नरेंद्र मोदी के कनाडा पहुंचने से पहले ही अमेरिका रवाना हो गए। दोस्तों, इसके पीछे जो बात थी, सच्चाई जो थी वह ये थी, अगर डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी एक मंच पर इकट्ठे होते G7 की बैठक में और पत्रकार अगर पूछते कि सीज फायर किसने कराया, तो नरेंद्र मोदी पूरे इंटरनेशनल मंच पर कह देते कि ये जो भी सीज फायर हुआ था वह दोनों सेनाओं के जो अधिकारी हैं उनके साथ जो वार्ता हुई थी उससे हुई थी, इसमें ट्रंप का कोई लेना देना नहीं है। तो दोस्तों, जब अपने अमेरिका के राष्ट्रपति हैं अमेरिका पहुंच गए वापस, तो उन्होंने कनाडा में बैठे नरेंद्र मोदी को फ़ोन किया कि आप जो कनाडा से निकलेंगे तो एक बार अमेरिका होते हुए जाएं। लेकिन दोस्तों, जो ये ट्रंप हैं, इन्होंने षड्यंत्र के तहत पहले ही जो पाकिस्तान का जो आसिफ मुनीर है, जो अपना वहाँ का सेना प्रमुख है, उसको बुला के रखा था, उसको डिनर की मेज पर बैठा के रखा था। तो दोस्तों, इसका जो षड्यंत्र था ट्रंप का वो यह था कि मुनीर यहाँ पे बैठा हुआ है, मोदी को बुला लिया जाए तो वह अपनी वाहवाही करने के लिए वहाँ पर कहेंगे कि देखो, मैंने इन दोनों को समझौते की टेबल पर बैठाया है और मैंने ही जो दोनों देशों के बीच में सीज फायर हुआ था वह करवाया था। तो दोस्तों, मोदी ने भी उनकी चाल को समझा और वह अमेरिका जाने की बजाय उन्होंने कह दिया कि मेरे और व्यस्त भी कार्यक्रम है, मेरे को वापस इंडिया जाना है। तो दोस्तों, वह वापस अमेरिका न जाकर वापस इंडिया आ गए और जो ट्रंप की जो चाल थी उसको नाकाम कर दिया।